हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के इस छोटे से सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से डेफिनेटली आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन राइज होता ही है। और वो टॉपिक आपका जो मार्कर्स होते हैं सेल ऑर्गेनली के, मार्कर्स ऑफ सेल ऑर्गेनली। ठीक है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम चाहे आप फिर यूपीपीएससी दो, फिर चाहे एमपीपीएससी दो, चाहे फिर आरपीएससी दो, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में आपको सेल ऑर्गेनली के जो मार्कर से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, सो ये अपन कह सकते हैं कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है वैसे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए, क्योंकि जब भी अपन सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं और सेल बायोलॉजी के अंदर जो ऑर्गेनली है अपने, ठीक है, उन ऑर्गेनली के अंदर आपको हर ऑर्गेनली के अंदर आपको स्पेसिफिक एंजाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप ऑर्गेनली पढ़ोगे, लाइक आप लाइसोसोम देखो, चाहे फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखो, तो उन सबके अंदर आपको स्पेसिफिक एंजाइम देखने को मिलते हैं। और ये एंजाइम स्पेसिफिक एक आपके ऑर्गेनली को एक तो आइडेंटिटी देंगे। ठीक है, और ये एंजाइम है वो आपके प्रोटीन लोकलाइजेशन की स्टडी के लिए। ठीक, इन सबके लिए जो आपके एंजाइम्स हैं हर ऑर्गेनली के अंदर, अपन उनको एक बार देखेंगे कि मेन मेन एंजाइम कौन से हैं और कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो मार्कर्स ऑफ सेल ऑर्गेनली सिंपली अपन कह सकते हैं सेल एंड ऑर्गेनली मार्कर एंटीबॉडीज आर यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द लोकलाइजेशन ऑफ नोवेल प्रोटीन विद इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि आपके जो प्रोटीन वगैरह है उनकी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देखो, ये है लाइक दे असिस्ट इन एनालाइजिंग प्रोटीन लोकलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट अल्ट्रेशन टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू प्रोटीन फंक्शन एंड डिजीज मैकेनिज्म। सो अगर आप डिजीज डायग्नोसिस वगैरह के लिए, डिजीज मैकेनिज्म के लिए, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन स्टडी, प्रोटीन की प्रोसेसिंग, इन सब के लिए आपके जो एंजाइम है इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बायोकेमिकल प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनली फ्रैक्शन। जब भी आप किसी ऑर्गेनली को फ्रैक्शन, दैट मीन्स फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है, आप उनको फ्रैक्शन के अंदर उनको डिवाइड करोगे तो उनकी जो पूरी पूरी बायोकेमिकल प्योरिटी है, दैट मीन जो केमिकल कंपोजिशन है, वो सारा का सारा एनालिसिस के लिए जरूरी है। सो पहले तो एक बार देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको जो इनर मेम्ब्रेन पे है, ठीक, उनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका एटीपी सक्सेनेट डीहाइड्रोजनेज इंपॉर्टेंट है। और कार्डियोलिपिन तो मैंने काफी बार क्वेश्चन करवा भी दिया और ये एग्जाम में आता ही आता है कार्डियोलिपिन। सो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलिपिन का ध्यान रखना। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, अभी सारे हैं वो भी मैं लिखाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, इसके अलावा तीन और अभी उनको भी अभी लिखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसका ध्यान रखना। कौन सा है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। लाइसोसोम के अंदर वैसे तो देखो काफी सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है अभी उनको देखेंगे। एसिडेंट के अंदर कम से कम भी आप मान के चलो 40+ एंजाइम है। ठीक है, लेकिन एसिड फोस्फेटेज और कैथेप्सिन तो आपको ध्यान रखना है। कैथेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सिसोम के एंजाइम आपको केटालेज और यूरेट ऑक्सीडेज ये अपने पढ़े हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनएडीपीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज ध्यान रखना, जो सबसे लेंदी नेम है एनएडीपीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज विल बी मार्कर एंजाइम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज ये ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यहाँ से ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, काफी एग्जाम के अंदर आपके एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्डियोलिपिन है बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, हर एग्जाम में आधे नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टॉपिक आपको कोई अलग से मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन जब अपन सेल ऑर्गेनली पढ़ते हैं तो वहां पे टॉपिक कंसिडर होता है साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। न्यूक्लियस के अंदर तो लेमिन ए और सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। लेमिन ए एंड सी मार्कर एंजाइम ऑफ न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन है कौन सा? 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसोम के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और मिलेगा आपको, मेलेट हाइड्रोजनेज। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब वो देखते हैं कि इनके अलावा और कौन से अपने को देखने हैं। ठीक है, देखो गोल्जी बॉडी के अंदर गैलेक्टोसाइड ट्रांसफरेज आपको ध्यान रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको लाइसोसोम के जो मेन मेन ध्यान रखने हैं, सारे तो याद नहीं होंगे, तो सारे याद करने भी नहीं है, जो मेन मेन वो ध्यान रखना। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको ध्यान रखना है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, एक तो ये भी आपको लाइसोसोम में देखने को मिलेगा। अल्फा मेनोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपके लाइसोसोम में देखने को मिलेंगे। बीटा ग्लूकोनियोडेज। ठीक है, बीटा एसिटाइल समाइनेडेज। ठीक है, एरिल सल्फेटेज, ए एन पी। ठीक, इसके अलावा एसिड लाइपेज। ठीक है, इसके अलावा फिर आप इसके आएंगे सेक्रेज। इसका ध्यान रखना, सेक्रेज का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आते हैं आपके जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, वो भी लाइसोसोम में देखने को मिलेंगे। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, डेक्सट्रेज। इसके अलावा और अपन बात करें यहाँ पे इन फॉस्फेटेज, इनोपेप्टाइडेज ए, एक्टिवेटर एटीपेज। तो अगर अपन बार बार इनको पढ़ेंगे तो क्या पता शायद दो चार नाम भी याद रह जाए, तो क्वेश्चन का तो कुछ पता नहीं है, कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एसिड फॉस्फेटेज जो तो काफी कॉमन है लाइसोसोम का। फॉस्फेटेज एंड एसिड डायस्ट्रेज। एक और आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना, ये मेरा मुझे इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लाइसोसोम के जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि काम करते हैं किसका, आपके मार्कर एंजाइम का, इसका ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया से तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो तो आपके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाला बनता है जो इनर मेम्ब्रेन में, तो ये तो ध्यान रखना एक बार आप, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन चार है, इसके आपको चारों के नाम ध्यान रखने हैं एंजाइम के। ठीक है, एक तो इसके अंदर आएगा मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, NADH, साइटोक्रोम, सी रिडक्टेज। ठीक है, इसके अलावा एक असेसमेंट कैनवेनिन, हाइड्रोक्सिलेज, फैटी एसिड, एंजाइम ए लाइगेज, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आउटर वाले हैं। इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की और बात करें अपन, जो इंपॉर्टेंट मार्कर एंजाइम, तो एडिनाइलेट काइनेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। ठीक है, एटीपी सिंथेज ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन आएगा आपका, बीटा हाइड्रोक्सी।
ब्यूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसके अलावा और अपन बात करें एल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, एल मेलेट डिहाइड्रोजनेज, एल ग्लूटामेट। हाइड्रोजनेज। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एक और जाना, एसिड साइटेटेड ट्रांसफरेज। ठीक है, सीटीपी। तो ये मार्कर एंजाइम इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता जाता है हमेशा। इसके अलावा आपको तीन चार चीजें और ध्यान रखनी है। एक आते हैं कैंसर मार्कर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है, कैंसर मार्कर। ठीक है, तो ऑर्गेनली मार्कर और आपको कैंसर मार्कर दोनों का ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो एससीसी पूछे तो वो आपके इसोफेगल के लिए। ठीक है, अगर पूछे आपको एनएसई न्यूरोब्लास्टेमा। ठीक है, और एनएसई एक और आपके किसके लिए, थायराइड मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए भी। ठीक है, अगर पूछे आपसे CA 125, CA 153, NCC ST 439, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, अगर पूछे CEA STN CA 19 and 9, ये आपके गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। ठीक है, ये अलग अलग मार्कर एंजाइम है जो काम आते हैं आपके कैंसर मार्कर के, आपके कैंसर की जो लोकेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए, एज ए कैंसर डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछे PSA, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, PSA वाला प्रोस्टेट कैंसर के लिए, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके जैसे LEA NCC ST 439 सारे याद नहीं होंगे, बट तो इंपॉर्टेंट उनका ध्यान रखना। SLX ये है आपके कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। ठीक है, आपको PSA और SLX ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, PSA आपका प्रोस्टेट के लिए और SLX आपका कोलेक्टल कैंसर के लिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एक आपके और है NSEGRP, ये आपके स्मॉल सेल कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, एक और आपके CYFRA, ये आपके स्क्वैमोस सेल के लिए। CA 125 CEA एंड BLX, ये है आपके लंग्स कैंसर के लिए। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि डायरेक्ट भी आपको दे देंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन से ऑर्गन के कैंसर के लिए, क्या आपको जैसे चार ऑप्शन देंगे और ऊपर क्वेश्चन होगा कि जो आपको नीचे मार्कर दिया है वो कौन से डिजीज वगैरह के डायग्नोसिस में काम आते हैं। तो वहां पे अगर नहीं भी आ रहा हो और अगर ऑप्शन में कैंसर दिया हो तो समझ आना कि ये कैंसर डिटेक्शन का एंजाइम मार्कर है। ठीक है, सो कैंसर मार्कर और सेल ऑर्गेनली मार्कर दोनों इंपॉर्टेंट है। इन ग्रेडिंग्स रूल लगा लेना, इनको अपनी नोटबुक में डाउन कर लो, ताकि सेल ऑर्गेनली प्लस कैंसर मार्कर दोनों से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है दोनों में से कोई ना कोई। अजीब सा नाम होगा कैंसर मार्कर का और पूछते हैं तो ऑप्शन में डेफिनेटली वहां कैंसर का दिख जाता है आपको कोई ना कोई ऐसा इनपुट, ताकि आपको आंसर का पता रहता है। ठीक है, सो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार ही देखते हैं, किसी ने नहीं देखा होता। चाहे आप सेल बायोलॉजी कितनी पढ़ लो, कुछ नाम ऐसा होगा। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी भी ऐसी होगी
कुछ एंजाइम ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी दिख जाता है जो पहली बार देखे होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वहां से मार्कर वाला क्वेश्चन वहां से बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैराथन कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आपकी टूल एंड टेक की क्लास वापस आ रही है, ठीक है, जो बीच में रुक गई। प्लस आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आरपीएससी या फिर आपकी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, प्लस आपको ऐप पे फ्री टेस्ट भी है। आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम के बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इजी है, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं। फर्स्ट टेस्ट में काफी सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर थोड़ा सा पेपर हार्ड था, तो अगर आप आरपीएससी का आपका पेपर उठा के देखो तो वहां तो सारे ही लेवल के आ रहे क्वेश्चन। तो अगर मैं इजी इजी क्वेश्चन डाल दूंगा, यहाँ आपके 75 में से यहाँ 65 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। बट रियलिटी तो ये है कि एग्जाम में अगर पेपर टफ आया तो वहाँ 35-40 नंबर ही आने हैं। सो माइंड को उसके लिए पहले से प्री मेच्योर रखना है, ठीक है। सो देट पहले से ये रहे कि हाँ भाई इतने नंबर तक एक बार कवर करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इतने नंबर की टेस्ट सीरीज इजी इजी डाल दूं, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए और एग्जाम में जाते पता चले कि क्वेश्चन अटेंड नहीं हो रहा, सो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सारा का सारा वैसे ही बनाया गया है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। सो आप यूट्यूब पे जाके काफी सारी वीडियो देख सकते हो, ऐप पे जाके कंटेंट पीडीएफ भी है, टेस्ट सीरीज भी है, फर्स्ट ग्रेड की भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। सो इम्पोर्टेंट सेशन है काफी, ठीक है। बाकी आपके नर्व सिस्टम की मैराथन क्लास कल आ जाएगी, और एक क्लास होगी आपके ईयर, आई और रिसेप्टर से इम्पोर्टेंट जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता है, तो एक वीडियो इस पे भी होगा अलग से नर्व सिस्टम के अलावा। आई और ईयर से डेफिनेटली दोनों से दो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, और एक आधा को रिसेप्टर से आता है जो नया ही नाम होता है, तो उनका एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।